हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम MAD 8 के एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे, G77। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, या तो शॉर्ट नोट में आए या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आए, पर आएगा ज़रूर। तो देखो, आप इसे कर सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सारी दुनिया दो खेमों में बट गई थी, आपको भी पता है। इसमें एक का नेतृत्व था सोवियत संघ या फिर रूस, और दूसरा का नेतृत्व कर रहा था कौन? अमेरिका। इन्हें सोवियत गुट और एंग्लो अमेरिकी गुट के नाम से भी पुकारा जाने लगा। ये विभाजन मुख्य रूप से विचारों मतलब विचारधारा का ही था, तथा लोकतांत्रिक पूंजीवादी शक्तियों और कम्युनिस्ट सत्तावादी ताकतों के बीच था। पर कुछ समय के बाद मान्यताएं बदलने लगी। यह महसूस किया जाने लगा कि विकसित देशों और अल्प विकसित देशों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। अल्प विकसित या विकासशील देश लगातार हाशिए पर धकेले जाते रहे हैं। विकसित देश, जिनकी कुल आबादी दुनिया की आबादी का मात्र 30% है, संसार की करीब 70% दौलत पर कब्जा बनाए हुए हैं। इसलिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि विकासशील देशों के बीच मजबूत आपसी रिश्ते पैदा किए जाएं। इस प्रक्रिया की शुरुआत 1964 में ही हो गई थी, पर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग 1980 के दशक में ही एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उभरकर सामने आई। G77 की स्थापना। G77 के समूह की स्थापना 15 जून 1964 को 77 विकासशील देशों द्वारा की गई। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन उसी वर्ष जिनेवा में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के समापन पर 77 विकासशील देशों ने एक संयुक्त घोषणा द्वारा G77 की स्थापना की। अक्टूबर 1967 में 77 देशों की प्रथम मंत्रिस्तरीय बैठक अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में हुई। इस बैठक में जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया वह अल्जियर्स चार्टर के नाम से जाना जाता है। इस चार्टर द्वारा G77 का एक स्थायी ढांचा खड़ा करने का निश्चय किया गया। साथ ही यह फैसला भी किया गया कि इस संगठन की जिनेवा, नैरोबी, पेरिस, रोम, वियना और वॉशिंगटन में शाखाएं होगी। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक आदि संगठनों के सहयोग के बिना काम नहीं कर सकता। इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर अब 131 हो गई है, पर ऐतिहासिक महत्व के कारण आज तक G77 नाम को ही बनाए रखा गया है। G77 के लक्ष्य और सिद्धांत। G77 विकासशील देशों का एक ऐसा संगठन है जो सदस्य देशों के साझे आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। मिलजुल कर काम करने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक आदि में इन देशों की बातचीत का वजन बढ़ जाता है। G77 दुनिया में सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय संगठन बनकर उभरा है। इससे अल्प विकसित देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा और इसकी विभिन्न एजेंसियों व कार्यक्रमों में जोरदार ढंग से अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। G77 की मार्फत दक्षिण सहयोग में बढ़ोतरी को बहुत बल मिला। जिस संयुक्त घोषणा द्वारा G77 की स्थापना की गई, उसमें इस संगठन के निम्नलिखित लक्ष्य अथवा उद्देश्यों का वर्णन मिलता है। सभी विकासशील देशों की आज़ादी और प्रभुसत्ता की रक्षा करना, विकासशील देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करना, दूसरे शब्दों में विश्व बाजार में उन्हें वही दर्जा दिलवाना जो विकसित देशों को हासिल है। जो मुद्दे साझे महत्व के हैं उनसे जूझने के लिए एक संयुक्त मोर्चे का गठन करना, सदस्य देशों के आपसी रिश्ते मजबूत बने, इसके लिए प्रयास करना। 1967 में स्वीकार किए गए अल्जियर्स चार्टर में G77 के सिद्धांतों को रेखांकित किया गया।
चार्टर में यह कहा गया है कि दुनिया के 6 नगरों में इस संगठन की 6 शाखाएं स्थापित की जाएंगी। हर शाखा को चैप्टर के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक शाखा का एक सभापति होगा जिसका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष है। सभापति सदस्य देशों में से एक के बाद एक बारी बारी से आएंगे। G77 की संरचना और संगठन। G77 का अध्यक्ष इस संगठन के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। वही विभिन्न शाखाओं के बीच तालमेल बनाने का भी काम करता है। उसे वास्तव में इस संगठन का सर्वोच्च अधिकारी कह सकते हैं। अध्यक्ष के पद की अवधि 1 वर्ष है। अध्यक्षों का चुनाव निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक के बाद एक बारी बारी से किया जाएगा। अफ्रीका, एशिया व प्रशांत महासागर का क्षेत्र, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह अर्थात वाशिंगटन। वर्ष 2013 के लिए फिजी गणतंत्र का नागरिक G77 का अध्यक्ष चुना गया।